अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। होप करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो ये स्पेशली मेरा लेक्चर है जी वेब एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए, बट जो मेरे नॉर्मली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बेसिक के वेब डिज़ाइनिंग के, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अ, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा एक प्लगइन के बारे में जो कि बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। बेसिकली ये एलिगेंट थीम्स ने डेवलप किया है। डीवी थीम के साथ ये मिलता है, अदरवाइज़ आपको परचेज़ करना पड़ता है। ये जो प्लगइन है ये सोशल शेयरिंग के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अलावा ये आपके सोशल नेटवर्क्स भी बना देता है। आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो लाइक्स हैं और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी ये शो करवा देता है एपीआईज़ के थ्रू। तो चलते हैं जी हम डायरेक्टली अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये प्लगइन कौन सा है और ये प्लगइन कैसे वर्किंग करता है। ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ इस प्लगइन को। हम प्लगइन्स के सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर ये प्लगइन ऑलरेडी मौजूद है और इस प्लगइन का नाम है मोनार्क प्लगइन। बट मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस प्लगइन को सर्च करेंगे तो ये देखिए, ये मैंने मोनार्क लिख दिया, तो मोनार्क के नाम से आपको यहाँ पर प्लगइन नहीं मिलेगा। ठीक है। ये क्योंकि स्पेशल जो है वो प्लगइन है, तो ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, और ये हमारे स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह मिल जाएगा। उनके साथ मैं शेयर करूँगा इसे इंशाल्लाह। तो इसे सिंपली इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या है कि हम अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हैं, चूज़ फाइल। मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल में मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मोनार्क पड़ा हुआ है प्लगइन, तो ये मोनार्क यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से और इंस्टॉल नाउ करते हैं, तो ये हमारी फाइल जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। अब चूंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्लगइन है मोनार्क प्लगइन। ठीक है। अच्छा, अब मोनार्क को हम यूज़ कैसे करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखें, ये एलिगेंट थीम्स ने बनाया है, और एलिगेंट थीम्स डीवी इनकी जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और उसके साथ ये प्लगइन जो है वो प्रीमियम हमें मिल जाते हैं। तो डीवी का लाइसेंस अगर किसी को चाहिए होगा तो वो फिर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, फिर आप कांटेक्ट करके डीवी थीम भी परचेस कर सकते हैं। अच्छा, तो जी अब मोनार्क इंस्टॉल हो गया। मोनार्क को हम ओपन कहाँ से करेंगे? यहाँ पर ये टूल्स का ऑप्शन है। टूल्स के ऑप्शन में ये सेटिंग है जी मोनार्क की। मोनार्क की सेटिंग को भी आप ओपन कर सकते हैं, और मोनार्क का सपोर्ट सेंटर भी है अलहदा से। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनार्क की सेटिंग। ओपन करते हैं, यहाँ से ही हमने सारी सेटिंग करनी है। अच्छा, ये मेरा डोमेन है, इस डोमेन का नाम है ishmael.com। तो मैं इसे ओपन भी कर लेता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई। ये ऑलरेडी मैंने कुछ वर्किंग की थी, तो यहाँ पर जो है ये शो हो रहा है। मैं आपको एक दफ़ा इंस्टॉल भी करके दिखा देता हूँ। चलिए, प्लगइन पे जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन पे जाते हैं, और हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मोनार्क को यहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं, और डीएक्टिवेट करने के बाद हम मोनार्क को यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ठीक है जी। अब मैं आपको मोनार्क की इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूँ। अब अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, इसे आप रीलोड करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अब कोई प्लगइन जो है वो आपको शो नहीं हो रहा। अब आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, मोनार्क, और इंस्टॉल नाउ। बस ये इतना सा प्रोसेस होता है। आपके पास फाइल हो तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं। ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए हम वेट करते हैं।
जैसे ही ये इंस्टॉल होता है तो हम फिर फौरी तौर पर इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अभी मज़ीद भी आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स काफ़ी सारे रेडी कर लिए हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे बहुत जल्द। ये लीजिए, ये इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करेंगे। एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मोनार्क आ गया। मोनार्क की अपडेट अवेलेबल है तो हम इसे अपडेट कर लेंगे सबसे पहले। क्योंकि किसी भी प्लगइन को, किसी भी थीम को आपने अपडेट ज़रूर करना होता है। अपडेट उस वक़्त अवेलेबल होती है जब उसमें कोई बग्स हों, वो फिक्स्ड हो गए हों या कोई न्यू फीचर्स उसमें ऐड हुए हों, तो तब आपके पास जो है वो कंपनी की तरफ से अपडेट आती है। अब ये अपडेटेड हो गया है जी। अब हम चलते हैं टूल्स। टूल्स के अंदर सेटिंग मोनार्क सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। ये आ गया है जी मोनार्क। ठीक है जी, ये मोनार्क हमारा प्लगइन है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग हम इसकी कैसे करेंगे कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि मैनेज लोकेशंस। सोशल शेयरिंग के अंदर अभी हम हैं मैनेज लोकेशन। आप मोनार्क को जो है वो डिफरेंट स्टाइल में आप शो करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। लाइक आप इसे यूज़ कर सकते हैं साइड बार के तौर पे। ये जो ब्लू एरिया है ये आपको शो करवा रहा है। उसके बाद आप इसको इनलाइन, जैसे आपकी ब्लॉग पोस्ट होती हैं उसके अंदर आप इसको इनलाइन यूज़ कर सकते हैं। पॉपअप है, पॉपअप में ये होगा कि कुछ देर के बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाता है, ठीक है? उसके बाद फ्लाई इन है, ये आपकी वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम में ये एक सेक्शन होता है जहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन होता है। और इसके अलावा ये मीडिया से मुराद ये है कि आपकी अगर कोई ब्लॉग पोस्ट में पिक्चर वगैरह लगी हुई है, तो उसके ऊपर जो है ये शो होगा और आप आपका जो विज़िटर होगा या व्यूअर होगा वो आपकी उस पिक्चर को शेयर कर पाएगा अपने सोशल नेटवर्क्स के ऊपर। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिलेक्टेड है। ये देखिए, अब मैंने इस वक़्त तमाम जो लोकेशंस हैं उन तमाम को मैंने ऑफ कर दिया है। ज़्यादातर जो लोकेशन यूज़ होती है वो ज़्यादातर यूज़ होती है जी साइड बार, ठीक है? नॉर्मली साइड बार यूज़ होती है और ब्लॉग के लिए इनलाइन यूज़ होती है और मीडिया यूज़ होती है। पॉपअप जो है वो थोड़ा-सा मेरे नज़दीक जो है वो इरिटेटिंग है लोगों के लिए कि वो अपनी कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं या कोई पोस्ट रीड आउट कर रहे हैं और उसी दौरान में एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पर आ जाए, तो उससे थोड़ी-सी इरिटेशन होती है आपके विज़िटर को और इसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रिटेंशन भी डाउन हो जाती है। तो पॉपअप को बहुत वाइज़ली यूज़ करना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। मैंने देखा है कि लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा पॉपअप्स यूज़ करते हैं, बट पॉपअप्स के लिए आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है क्योंकि इससे आपकी जो वेबसाइट है उसका बाउंस रेट जो है वो बढ़ जाता है। बाउंस रेट हम कहते हैं कि ऑडियंस की रिटेंशन जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कम हो जाती है। इसी तरह फ्लाई इन है। फ्लाई इन क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर में शो होता है, अभी हम देखेंगे भी इसको, तो ये भी थोड़ा-सा इरिटेट करता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो मैं साइड बार और इनलाइन यूज़ करता हूँ। इनलाइन मैं ब्लॉग के लिए यूज़ करता हूँ और साइड बार में यूज़ करता हूँ अदर वेबसाइट्स के लिए, ठीक है? अभी हम सबसे पहले साइड बार को यूज़ करते हैं। ये मैंने साइड बार चूज़ कर लिया यहाँ से। अभी हम सोशल शेयरिंग में हैं, लोकेशंस के अंदर हैं। अब हम अपने नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। अब सोशल शेयरिंग के लिए कौन-कौन से नेटवर्क्स हैं, ये मैं सपोज़ यहाँ से सब तमाम डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब आपके पास ये इस तरीके से आएगा, अब आपको इसमें नेटवर्क ऐड करने हैं, तो आप ऐड कैसे करेंगे? ऐड नेटवर्क्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि देखिए सोशल शेयरिंग के लिए मैक्सिमम प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे। बाहर के भी क्लाइंट्स आएँगे, पाकिस्तान के भी आएँगे, डिफ़रेंट जगहों से आएँगे। तो रेडिट के अकाउंट भी होते हैं, मेल पे भी लोग शेयर करना चाहते हैं, एओएल पे भी, हैकर न्यूज़ पे भी। बट जो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, उनमें जो है वो फ़ेसबुक है। आप इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए। इसी तरह जो है वो ये देखें, ये अगर प्लस साइन है तो
ये जब तक ये टिक का साइन नहीं आएगा तब तक ये ऐड नहीं होगा, ठीक है? ये भी हम रिमूव कर देते हैं अभी, ये सारे मैंने रिमूव कर दिए। अब ये देखिए फेसबुक ऐड करना है, आप इसको क्लिक करेंगे जस्ट, ट्विटर ऐड करना है, इसको क्लिक कर दीजिए, लिंक्डइन ऐड करना है, इसको क्लिक कर दीजिए, पिंटरेस्ट ऐड करना है, इसको क्लिक कर दीजिए। अभी हम यहाँ से 4 लेते हैं और हम इसे अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए ये चारों यहाँ पर शो हो गए हैं। अब यहाँ पर एक ट्विटर के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, कैप्स में करना चाहते हैं, तो आप इसका ये नेम है जस्ट, आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, कैप्स में भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। वैसे ऐसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये कंपनी ने जिस तरीके से अपने लोगोज़ में यूज़ किया होता है, ये उसी तरह से नेम आ रहे हैं। ट्विटर के लिए जो है वो आप अपना यहाँ पर यूज़र नेम भी ऐड करना चाहते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जब कोई ट्विटर के ऊपर शेयर करेगा आपकी प्रोडक्ट को, आपकी पोस्ट को, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में टैग हो जाएँगे। उससे आपके जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये अभी हमने कर लिया, इसके बाद हम इसे कर लेते हैं सेव चेंजेस। ये चेंजेस हमारे सेव हो गए। अब हमने जी लोकेशंस जो हैं वो यूज़ की है क्योंकि साइड बार तो आप देख रहे हैं कि साइड बार की सेटिंग भी है, इनलाइन की सेटिंग भी यहाँ पर है, फिर पॉपअप है तो पॉपअप की ये सेटिंग है, फ्लाइन की सेटिंग है और ऑन मीडिया की सेटिंग है, ठीक है? अब हमने साइड बार सेट किया था तो देखें साइड बार पे मैं क्लिक करता हूँ, अब साइड बार में सबसे पहले मुझे आइकन स्टाइल लेना है, ये देखिए। ये डिफरेंट स्टाइल के आइकन्स हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से डिफरेंट स्टाइल के आइकन्स हैं, ये देखिए। आप इस तरीके से जो है वो जो भी स्टाइल आपको पसंद है, ये देखिए ये थोड़ा-सा स्क्वीज़ हो रहा है। ये जो है वो अपना बॉर्डर का कलर लेफ्ट जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज कर रहा है और ये थोड़ा-सा जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। इसी तरीके से ये अपना कलर शिफ्ट करता है और ये तो ख़ैर कुछ नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो सपोज़ मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ये यूज़ कर लूँगा, इसे टिक कर लूँगा, ये यूज़ करना है तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। जो मुझे पसंद होगा वो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। अब शेप्स हैं आइकन की डिफरेंट शेप्स हैं जिसमें चूज़ आइकन शेप्स हैं। आप स्क्वायर में कर सकते हैं, आप राउंड कॉर्नर्स में और राउंड में कर सकते हैं। राउंड ज़रा बेटर लगता है लेकिन आपकी वेबसाइट के हिसाब से है डेफ़िनिटली कि आपको अगर राउंड कॉर्नर्स में पसंद है स्क्वायर तो वो आप ले लें, स्क्वायर पसंद है वो ले लें, राउंड पसंद है तो वो ले लें। साइड बार की ओरिएंटेशन उसकी जो प्लेसमेंट है वो आपके पास राइट भी है और लेफ्ट भी है। तो ये ज़्यादातर लेफ्ट पे यूज़ होता है, राइट पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो हम भी अभी इसे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पर ही है, हम इसे लेफ्ट पर ही रखेंगे। इंट्रो एनिमेशन स्लाइड राइट फेड इन कर सकते हैं, स्लाइड अप कर सकते हैं, स्लाइड डाउन कर सकते हैं, ये डिफरेंट एनिमेशंस हैं, आप इसके अंदर जो भी यूज़ करें बट आई एम ओके विद स्लाइड राइट। उसके बाद डिस्प्ले शेयर काउंट कि कितनी जितनी दफ़ा आपका कंटेंट कोई शेयर करेगा, उतनी दफ़ा ये एक काउंटर यहाँ पर शो करवाएगा और उसमें ये दिखाएगा कि आपका कंटेंट कितनी दफ़ा जो है वो शेयर हुआ है, ठीक है? बट अगर तो आपका ब्लॉग ऐसा है कि जो काफ़ी फ़ेमस है और उसकी सोशल शेयरिंग बहुत अच्छी है, तो फिर तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्प्ले शेयर काउंटर यूज़ करें, अदरवाइज़ आप ना करें, ठीक है? इसके अलावा डिस्प्ले टोटल शेयर्स, ठीक है? तो ये भी वही फीचर है, डिस्प्ले ऑल नेटवर्क बटन्स, ठीक है? अब ये एक बड़ा कमाल का ऑप्शन है, इसे मैं बाद में यूज़ करके दिखाता हूँ। ऐड आइकन स्पेसिंग ये भी मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, आप कलर की सेटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, होवर होवर का मतलब है कि जब माउस ऊपर आए तो कलर क्या हो जाए। आइकन का कलर आप चेंज कर सकते हैं, होवर आइकन कलर चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर ये शो हो। तो मैं कहता हूँ जी कि होम पे भी शो हो, पोस्ट पे भी शो हो, पेज पे भी शो हो और मेरी प्रोडक्ट के ऊपर भी शो हो। क्योंकि ये मेरा एक ई-कॉमर्स स्टोर है, तो इसके ऊपर मैं डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर रहा हूँ
और मैं इस सेटिंग को कर देता हूँ सेव। अब देखिए जैसे ही मैं इस सेटिंग को सेव करता हूँ और मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपनी वेबसाइट को मैं रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये देखिए, ये सोशल शेयरिंग बटन्स आ गए हैं, ठीक है? अब इसको आप हाइड भी कर सकेगा क्लाइंट हमारा, जो भी विज़िट करता है, ये देखिए इस तरीके से वो हाइड भी कर सकता है। अगर उसको इरिटेट कर रहा है, तो वो इसको हाइड कर लेगा, बट मेरा नहीं ख़्याल है कि ये इरिटेट करेगा। ये बड़ा एक जो है वो आसान सा तरीका है। अब आप देखिए कि सपोज़ मैं कहता हूँ जी कि मुझे ये राउंड कॉर्नर में चाहिए था, तो मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ और अपनी वेबसाइट पे आके मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये हमारा राउंड कॉर्नर में है, ठीक है? ये आ गया, ये देखिए, इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं इसके अंदर ऐड आइकन स्पेसिंग ऐड करता हूँ और मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ विज़िबल हो जाएगी। आइकन्स के अंदर आप देख रहे हैं कि स्पेसिंग आ जाएगी, ये ज़रा थोड़ा-सा बेटर लगता है, ठीक है? अच्छा, अब ये तो 4 हैं। अच्छा, आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज कैसे करना है? प्रायोरिटी वाइज़ आप अरेंज कर सकते हैं। नेटवर्क में आप आएँ, अब फ़ेसबुक है, आपको सपोज़ फ़ेसबुक के बाद चाहिए लिंक्डइन, आप लिंक्डइन को इस तरीके से ऊपर ले आइए, फिर आपको पिंटरेस्ट चाहिए, आप इसको ऊपर ले आइए, ठीक है? इसको आप सेव चेंजेस कीजिए। अब ये आपके इसी जो ऑर्डर है उसके अंदर ये सेट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ से हम रीलोड करते हैं। ये देखिए, फ़ेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट एंड ट्विटर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन है अगर हम साइड बार में, क्योंकि हम यहीं पर सेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले शेयर काउंट। अगर आप इसे ओपन करते हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले करवा सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ जी कि 100 शेयर हुई हैं, ठीक है? अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके आपको इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर अभी नहीं शो करवा रहा है। उसके लिए मुझे शो करवाना पड़ेगा इसको। ये देखें, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले टोटल शेयर, इसे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये डार्क में चाहिए आपको, लाइट में चाहिए? मैं डार्क यूज़ कर रहा हूँ और हम इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर आपको शो करवा रहा है कि कितनी दफ़ा शेयर हुआ, ठीक है? ये फीचर फिर स्टिल अभी वर्क नहीं कर रहा। मिनिमम काउंट डिस्प्ले कहते हैं जी threshold that must be reached for each network before a number is displayed। अच्छा, चलें हम अभी इस ऑप्शन को अगर हम क्लोज कर देते हैं और हम अपनी सेटिंग को सेव करते हैं और हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका लाइव प्रीव्यू लेते हैं, तो अब ये जो है वो आपको शो करवा रहा है, बट ये सही नहीं है। अगर आपका प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, तो आप इसको ऑफ ही रखिए। डिस्प्ले ऑल नेटवर्क बटन्स, ये बटन्स आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। इसे क्लिक कीजिए, आप इसको सेव चेंजेस कीजिए। अब आप आ जाइए अपने वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आप ये देखिए, ये आइकन्स ही शो करवा रहा है। आप देखें नीचे यहाँ पर इससे ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 डॉट्स आ गए। अगर यहाँ पर कोई क्लिक करेगा, तो उसके पास ये तमाम जो शेयरिंग के ऑप्शंस हैं, ये उसके पास ओपन हो जाएँगे। अब वो कहीं पर भी शेयर करना चाहता है, तो वो शेयर कर सकता है। लाइक देखें जी कि वो अगर शेयर करना चाहता है, सपोज़ करते हैं हम कि अ, वीके पे शेयर करना चाहता है, यहाँ पे वो क्लिक करेगा। जैसे वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये देखें वीके ओपन हो रहा है। वीके भी फेसबुक की तरह एक सोशल ऐप है, बट अभी क्योंकि मेरा यहाँ पर अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने शेयर करना है तो मुझे यहाँ पर फ़ोन नंबर भी देना है और पासवर्ड भी देना है, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कि ताकि तमाम जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके ऊपर शेयर हो जाए। ये मोर देन 35 हैं, ठीक है? उसके बाद है हाइड ऑन मोबाइल डिवाइसेज़। तो मोबाइल डिवाइसेज़ के ऊपर चूँकि
जगह काफ़ी कम होती है, एरिया हमारे पास काफ़ी कम होता है, तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये है, अगर मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं ये मोबाइल व्यू में आ जाऊँ, तो आप देखिए कि अभी तो ये वैसे भी शो नहीं हो रहा, ठीक है? अभी तो ये वैसे भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये ज़रा हमारा मोबाइल व्यू आ जाता है, ठीक है? यहाँ से हम फ़ौरी तौर पे चेक कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल व्यू कैसा लगेगा। अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गई जी सेटिंग हमारी अ, साइड बार के लिए, ठीक है? अब सपोज़ करते हैं कि हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, इसे मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। सपोज़ करते हैं कि हम आते हैं लोकेशन में और मैं कहता हूँ कि मैंने इसे पॉपअप में भी यूज़ करना है। मैं पॉपअप को भी आप मल्टीपल एक ही वक़्त में 2-2 3-3 या सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं पॉपअप में आता हूँ और पॉपअप की ये सेटिंग है, तो मैं यहाँ से पॉपअप में आ जाता हूँ। पॉपअप के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है? आपको जो स्टाइल पसंद है, आप वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए। लाइक ये है ये वाला स्टाइल ज़्यादा बेटर है, तो मैं ये ले लेता हूँ। और राउंड ही मुझे पसंद है, तो मैं राउंड ले लेता हूँ और यहाँ पर टाइटल आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अ यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है शेयर दिस, ठीक है? हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक स्प्रेड लव, ठीक है? या अ शेयर दिस ठीक है, शेयर दिस भी नॉट बैड और मैसेज आप अपना कस्टम लिख सकते हैं, शेयर दिस पोस्ट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है? आपकी अगर पोस्ट नहीं है और आपका अगर है जी प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं शेयर दिस प्रोडक्ट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है? अब यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपको चाहिए। अच्छा, पहले हम इस सेटिंग को ये भी मैंने हर जगह पर शो करवाया है। सेव चेंजेस करते हैं और हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हम इसे रीलोड करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आपको यहाँ पर पॉपअप जो है वो शो होगा, ठीक है? अभी जैसे हम कोई भी कस्टमर आता है, वो वेबसाइट को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है? वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, तो कुछ देर में जो है वो उसे फिर पॉपअप जो है वो नज़र आ जाता है। ये देखिए, ये आ गया है जी पॉपअप, ठीक है? अभी हमने 4 कॉलम्स में रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। पिंटरेस्ट पे एक शेयर हुआ है, ट्विटर पे नहीं हुआ, लिंक्डइन पे नहीं हुआ, फेसबुक पे नहीं हुआ, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर शो करवा रहा है। शेयर दिस प्रोडक्ट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है, इसे क्लाइंट फिर क्लोज़ करेगा, ठीक है? अब इसकी मज़ीद सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं? ये देखिए ट्रिगर आफ्टर टाइम डिले कुछ देर बाद आए तो कितने देर बाद आए इन सेकंड्स 20 सेकंड में यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जितनी देर भी लगाना चाहें। आप कहते हैं जी कि 5 सेकंड के बाद आ जाए, तो आप इसे सेव चेंजेस कर दीजिए, ठीक है? सेव चेंजेस आप करके जैसे ही आप इसे रीलोड करेंगे, तो अब आप देखिएगा कि 5 सेकंड्स के बाद जो है वो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए, एग्ज़ैक्टली 5 सेकंड्स के बाद ही आ गया। तो ये टाइम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट अ, इसे कम से कम 1 मिनट होना चाहिए, ठीक है? वरना आपका क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। इसके बाद आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन यानी कि आप इसे स्लाइड राइट कर दें, अप कर दें, डाउन, लेफ्ट कर दें, ज़ूम इन करें, फ्लिप करें, बाउंस, स्विंग, ये आप डिफरेंट अप्लाई करके देखेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अगर आप इसे सिंगल कॉलम करते हैं और सेव करते हैं, तो भी ये बेटर लगता है, तो भी ये बुरा नहीं लगता है। ये देखिए, अभी हम इसे ज़रा ये अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। अब ये सिंगल कॉलम में आ रहा है, बट ये देख रहे हैं ये बड़ा ऑड सा स्पेस बच रहा है, ठीक है? तो हम चूँकि 4 यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है वो 4 कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं। आप 4 से ज़्यादा यूज़ करें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है अ, ये ट्रिगर को छोड़िए ट्रिगर के ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। आफ्टर परचेज़ आप सेट कर सकते हैं।
ट्रिगर आफ्टर स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर स्क्रॉलिंग करें, ठीक है, आफ्टर स्क्रॉलिंग आप करें, परसेंटेज डाउन टू द पेज, कि कितने परसेंट पेज डाउन हो चुका हो, मैं कहता हूँ जी कि 25% हो चुका हो, और इस ऑप्शन को मैं यहाँ से अभी ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं सेव चेंजेस करता हूँ और मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर मैं इसे दोबारा से रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद अब देखिए कि जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करूँगा और 25% तक पहुँचूँगा तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। 50% होगा तो 50% पे आएगा, 100% होगा तो बिल्कुल एंड पर आएगा। ठीक है? तो जो सेटिंग आप करना चाहते हैं वो सेटिंग आप कर सकते हैं। बट ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है मेरे नज़दीक, ठीक है? कि यहाँ पर आप 50 तो कम से कम लगाइए ना, कि 50% जो है वो आपकी वेबसाइट को देख चुका हूँ। ट्रिगर आफ्टर परचेजिंग, कोई परचेज कर लेगा तब आ जाएगा। डिस्प्ले वंस पर सेशन, एक सेशन में एक दफ़ा आएगा। डिस्प्ले शेयर काउंट्स, ठीक है, शेयर काउंट्स आप अभी नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर। देखें, ये देखिए, सॉरी, इसे अभी हमें रीलोड करना पड़ेगा, हमने इसे ऑफ कर दिया था। ये देखिए, अब मैंने चूंकि अभी तो 25 पे ही लगा हुआ है, ये देखें ये डिस्प्ले आ रहा है कि कितनी दफ़ा शेयर हुआ है। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो डिस्प्ले शेयर काउंट यहाँ से ख़त्म कीजिए, इसे सेव कर दीजिए और अब दोबारा से जाके आप अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा लोड कर लें, रीलोड कर लें। अब हम 50% पे हमने कर दिया है। अब आप देखिए कि अब हमें थोड़ा-सा नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये देखिए आ रहा है और यहाँ पर जो है वो इसके साथ शेयरिंग का नहीं आ रहा काउंटर कि कितनी दफ़ा ये शेयर हुआ। ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है डिस्प्ले ऑल नेटवर्क बटन्स, ये आप यहाँ पर भी शो करवा सकते हैं और आप इसे सेव चेंजेस कर दीजिए, तो ये भी तमाम आपके जो नेटवर्क्स हैं वो भी ये आपको शो करवा देगा। देखते हैं हम, स्क्रॉल डाउन करते हैं, जहाँ पर ये शो होगा, ये देखें यहाँ पर ये मज़ीद ऑप्शन है। यहाँ अगर कोई क्लिक करेगा तो ये तमाम जो ऑप्शंस हैं वो उनके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखिए कि रिमूव आइकन स्पेसिंग, अगर आप रिमूव करना चाहें तो ये साथ जुड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी ये कस्टम कलर है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, सेव चेंजेस कर दें। ठीक है? अच्छा, ये सेटिंग रहे, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप लोकेशन में आके इसको जस्ट डिसेबल कर दें, बस। सेटिंग आपकी है तो आपकी रहे, आप जिस वक़्त भी दोबारा लगाना चाहेंगे, जस्ट आपने लोकेशन में आके इसको इनेबल करना है तो ये लग जाएगा। ठीक है? इसी तरह ये फ्लाई इन है, इसी तरह मीडिया है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आ गई जी कि सोशल फॉलो, के आप अपने सोशल मीडिया के फॉलो बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि लोग आपको फॉलो करें। ठीक है? बट ये थोड़ा सा डिफरेंट समझ लीजिए। सोशल शेयरिंग एक अलहदा चीज़ है। देखिए, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि हर जो वर्ड होता है, हर वर्ड के अंदर उसका मीनिंग जो है वो छुपा हुआ होता है। ठीक है? आपको उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है फोकस्ड होके। सोशल शेयरिंग का मतलब है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। सोशल फॉलो का मतलब है कि ये जो कंपनी है जिसका ये प्लेटफॉर्म है, आप इसको सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो करेंगे। ठीक है? अब अगर हम आते हैं सोशल फॉलो में, सोशल फॉलो में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है? अब सबसे पहले आपको नेटवर्क ऐड करना होगा, यहाँ पर कुछ नेटवर्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है? अब यहाँ पर जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ फेसबुक को, इसके अलावा मैं यूज़ कर रहा हूँ यूट्यूब को, और यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये 3 अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है? ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसके नेम्स हैं, तो ये नेम्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर लिंक देने हैं। ठीक है? जैसे कि डिजिटल स्फेयर है हमारी कंपनी, और ये डिजिटल फ्लेयर का पेज है, तो ये इसका जो है वो है यूआरएल। इसे मैं कॉपी करूँगा और इसे कॉपी करने के बाद ये लिंक मुझे यहाँ पर देना है। मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है?
उसके बाद नेम है। अब नेम मैं अपनी कंपनी का यहाँ पर दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर दे देता हूँ डिजिटल्स फ्लेयर। वैसे तो ये इस्माल के नाम से, लेकिन ये क्योंकि अभी हम कर रहे हैं एक सैम्पल वर्क कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, हम कुछ भी नेम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब है। अब जैसे हमारा यूट्यूब का चैनल है /c/digitalsphere, ये इसका URL है। ये URL मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये URL मैं यूट्यूब के आगे यहाँ पर जो है मैं ये URL पेस्ट कर देता हूँ और इसका नेम मैं कर देता हूँ सेम डिजिटल स्फीयर। इसके बाद इंस्टाग्राम है। अब इंस्टाग्राम भी हमारा मौजूद है, ठीक है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम भी दिखा रहा हूँ। ये हमारा इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम का हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम योर पोस्ट गोज अगेंस्ट और कम्युनिटी गाइडलाइन। ये कौन सी पोस्ट है जी हमारी जो कम्युनिटी गाइडलाइन के? स्पैम गाइडलाइन। ओके, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ओपन होने दीजिए। फिर हम देखते हैं कि क्या करना है हमने। ये आ गया है जी। अब मैं अपनी अगर प्रोफाइल को ओपन करता हूँ तो देखें ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है। ये देखिए ये आज न्यू क्रिएटिव्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हैं। ये अब हमारा बैच 17 की तैयारी चल रही है, तो बैच 17 के लिए जो है वो हमारी अब एनरोलमेंट्स स्टार्ट होने लगी हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी मोनार्क में और इंस्टाग्राम में हम अपना लिंक दे देते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब ये आपको आगे काउंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर 0 0 एंड 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देख लें कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखिए कि मैं फेसबुक पे आता हूँ और फेसबुक के ऊपर जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो हैं 3809, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैन्युअली 3809, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब है। यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 2110, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2110, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम है। अब इंस्टाग्राम पे हम देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं जी 5697, तो हम यहाँ पर दे देते हैं 5697, ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ सेव चेंजेस, ठीक है। बट ये अभी कहीं पर भी शो नहीं होगा, ये अभी कहीं पर भी शो नहीं होगा। इसे शो करवाने का एक प्रॉपर तरीका कार है, तो कैसे शो करवाया जाता है उसे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे शो करवाया जाएगा? उसमें आप इसको साइड बार में भी शो करवा सकते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट में अगर आपने ये साइड बार रखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप शो करवा सकते हैं। यहाँ आप कैसे शो करवाएंगे? ये बेसिकली विजेट एरिया है, तो विजेट एरिया में इसको शो करवाने के लिए इसका सिंपल सा तरीका है कि आपको आना होता है कहाँ पर, अपीयरेंस के अंदर। मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ विजेट्स को। ये विजेट एरिया आप यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप विजेट ऐड करेंगे। ओपन होने दीजिए। ये देखिए ये आ चुका है। अब ये यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कुछ विजेट्स लगे हुए हैं, जिसमें कि ये कैटेगरीज आ रही हैं, ये हमारी पोस्टर आ रहा है। उसके बाद ये देखिए ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, ठीक है। मैं इसे यहाँ से पहले कर देता हूँ रिमूव ब्लॉक, ठीक है। अब हम एक ब्लॉक ऐड करते हैं और ये ब्लॉक हम इधर ऊपर ऐड कर लेते हैं, या सर्च से भी ऊपर हम अगर ऐड करना चाहें, सर्च के नीचे वैसे ऐड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज ऑल करेंगे, ये तमाम विजेट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए मोनार्क फॉलो। ये देखें ये मोनार्क फॉलो का है।
ये मोनार्क फॉलो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर फॉलोअर्स टाइटल आ रहा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसे कर देते हैं जी अपडेट, ठीक है। इसे हम कर देते हैं अपडेट एंड देन ये देखें, ये इस तरीके से 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी फिर डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो हम फिर बाद में जाके कर सकते हैं। अभी ज़रा हम इसे पहले जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक करते हैं कि आया कि ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखें जी, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने सेंटरली अलाइन किए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं विजेट के अंदर, तो नेटवर्क हमने ले लिया, सोशल फॉलो के लिए नेटवर्क हमने ले लिया, ठीक है। अब विजेट है, अब आप इसकी यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। अब आप ये देखें यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट सेंटर्ड है, आप इसको लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट हो जाएगी। अगर आप सिंगल कॉलम एक लाइन में लाना चाहते हैं तो 3 कॉलम्स कर दीजिए यहाँ से और आप इसको सेव चेंजेस कर दीजिए, तो ये आपके यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा, इस तरीके से ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हम मज़ीद सेटिंग देख लेते हैं। अब आ रहा है जी मिनिमम काउंट डिस्प्ले हम नहीं रखना चाह रहे, डिस्प्ले नेटवर्क नेम, डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले टोटल फॉलोअर्स, ये अगर आप हाइड करना चाहें तो ये इस सूरत में फिर ये अभी जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो ये यहाँ पर कुछ बेटर हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अच्छा ये सॉरी इसने ऊपर वाला ख़त्म किया है ऑप्शन, तो ये तो हम दिखा देते हैं डिस्प्ले टोटल फॉलोअर्स, डिस्प्ले नेटवर्क नेम, ये हम अगर शो करवाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या चेंजेस होती हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये तो जी बहुत ही बुरा लग रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से कॉलम्स सिंगल कॉलम ले लेते हैं तो अब ये बड़ा बेटर लगेगा। देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये सेव करके अब अगर मैं यहाँ पर आपको चेक करवाऊँ तो अब आप देखिए कि अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए अट्रैक्टिव है। अगर कोई हमें फॉलो करना चाहता है, हम लिंक डाल चुके हैं, यहाँ पर जो भी क्लिक करेगा वो डायरेक्ट हमारे फेसबुक पे चला जाएगा, यहाँ से वो हमारे पेज को लाइक कर सकता है। अगर कोई हमारे यूट्यूब पे आना चाहता है, क्लिक करे हमारे यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है, इस प्लगइन को यूज़ करना चाहिए। ये देखें, ये डायरेक्ट आ गया हमारे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। फिर मज़ीद इसकी कुछ सेटिंग है, आउटर कलर हम इसको लाइट करके देख लेते हैं, सेव करके देख लेते हैं, सारी सेटिंग अप्लाई करके देख लेते हैं एक दफ़ा कि कैसे हमारी जो सेटिंग है वो, कलर तो लाइट हो गया बट गायब भी हो गया, तो हम इसको डार्क में ही रखते हैं, ठीक है, ताकि ये शो होता रहे। सेव चेंजेस कर देते हैं। इसके बाद रिमूव आइकन स्पेसिंग हम नहीं रिमूव कर रहे, आइकन स्पेसिंग को हम रिमूव नहीं कर रहे। तो बस ये सेटिंग यहाँ तक काफ़ी है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा मज़ेदार पार्ट है और वो पार्ट ये है, अब चूंकि विजेट एरिया में तो इसकी लोकेशन आ रही है और आप अगर सपोज विजेट एरिया यूज नहीं करते तो फिर अब आप क्या करेंगे, ठीक है। ये बड़ा एक क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर कोई ये क्वेश्चन करे तो ये बिल्कुल वैलिड है। अब हम क्या कर सकते हैं विजेट एरिया से, तो जी हम इसको फिर ख़त्म करने के लिए विजेट एरिया को हमें आना होता है डीवी की मेन सेटिंग्स में, और हम ये जो विजेट एरिया आ रहा है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करता है, तो नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं पर्सनली अच्छा लगता कि मैं इसको यूज़ करूं। तो हम आ जाते हैं डीवी में, और डीवी में यहाँ पर एक ऑप्शन है शॉप पेज एंड कैटेगरी पेज लेआउट और वो कॉमर्स, राइट साइड बार है, तो मैं इसे कर देता हूँ जी फुल विड्थ और मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो ये जो हमारा राइट साइड पे
विजिट एरिया आ रहा है, तो अब ये हर पेज पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? ये अब फुल विड्थ हो जाएगा और ये मुझे ज़रा स्टाइल थोड़ा-सा पसंद है क्योंकि ये क्लीन एंड क्लियर स्टाइल है। ठीक है? तो आप वैसे यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ज़रा पसंद नहीं है। ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम आ जाते हैं शॉर्ट कोड में। अब इसका शॉर्ट कोड हमें मिल जाएगा। सबसे पहले आप सेटिंग कर लीजिए। सेटिंग आप कैसे कर लीजिए? यहाँ से मैं राउंड सर्कल्स में ले लेता हूँ। सेंटर्ड नहीं चाहिए, लेफ्ट चाहिए, ऑटो विड्थ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑटो विड्थ, ठीक है, बेहतर है। डिस्प्ले फॉलोअर्स काउंट, ठीक है। डिस्प्ले टोटल फॉलोअर्स, ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क नेम, ठीक है। और इसके अलावा डार्क कलर है और ये सेटिंग है, ठीक है। अब मैं इसका ना एक कोड जनरेट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं जनरेट शॉर्ट कोड करता हूँ। ये कोड मेरा जनरेट हो गया है, ठीक है। इस कोड को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। अब मैंने इसको जहां पर भी शो करवाना है, लाइक देखिए मैं डीवी के थीम बिल्डर में आता हूँ और मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि आप किस तरीके से जो है वो अपना ग्लोबल फुटर एंड ग्लोबल बॉडी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आ जाता हूँ ग्लोबल फुटर में और इस फुटर को मैं यहाँ से एडिट करता हूँ और एडिट करने के बाद मैं इसे अपने फुटर में ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे करवाऊंगा वो हम देख लेते हैं। अभी ये ओपन हो जाए तो मैं फिर आगे चलता हूँ। लीजिए जी, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और ये रेगुलर मैं क्रिएट कर लेता हूँ अभी, ठीक है, अभी के लिए। और मैं इसे फुल विड्थ में क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जी ये कोड, ठीक है। अब ये कोड आ गया। अब यहाँ पर आप अपना जो कोड आपने कॉपी किया है वो कोड आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये कोड आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये आपकी तमाम चीजें यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, डिजाइन में, टेक्स्ट में, टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्योंकि शॉर्ट कोड लगा हुआ है तो ये एडिट बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज आप स्पेसिंग में आते हैं और यहाँ से अगर मैं इसको सेंट्रली अलाइन करना चाहता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से मैं इसकी जो है वो पैडिंग ऐड कर रहा हूँ लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट पैडिंग ऐड हो गई, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। ये तो ये हो गई, तो ये सेटिंग हो गई है। अब आप इसके मार्जिन सेट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप इसके मार्जिन सेट कर लीजिए और यहाँ से भी आपको इसके जो मार्जिन्स हैं वो सेट करने हैं, तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट करने। आप इसको कहीं पर भी प्लेस करना चाहते हैं तो इस पूरे सेक्शन को आप लीजिए और आप इसको ऊपर लाके यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा। अब आप इस सेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ख़त्म कर दीजिए, तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका सेक्शन, ठीक है। बाकी मज़ीद सेटिंग है वो आप तमाम लोगों को मैंने बताई हुई है, वो आप सेटिंग्स मज़ीद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं एक काम करूँ कि डिस्प्ले नेटवर्क नेम ये मैं ख़त्म कर दूँ और अब मैं जनरेट शॉर्ट कोड करूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं अब यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और मैं इसको यहाँ पर सेव भी कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ अगर अपने इसी सेक्शन में और यहाँ पर मैं कोड की जगह पर क्लिक करके यहाँ पर मैं अपना कोड जो है या मैं इधर साइड पे क्लिक करता हूँ और मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। ये मेरा कोड है, इस कोड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्योंकि नेम ख़त्म कर दिया था
तो नेम की आपको पता है कि ऐसे ज़रूरत नहीं होती है, सबको पता है ये इंस्टाग्राम है, ये वो है और फ़ेसबुक है और यूट्यूब है, ठीक है? ये तो सबको पता है, तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इसकी कुछ सेटिंग है वो भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आप शॉर्ट कोड के साथ इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट जी ये मोनार्क की आप लोगों की जो है वो कंप्लीट डिटेल्स हो गई। बाकी जो लोग चाहते हैं कि एडवांस जो है वो सीखें वेब डिज़ाइनिंग, वो फिर पेड थीम्स के ऊपर होती है, उसका इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों को आपके ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अदरवाइज मैं इस वीडियो के लास्ट में नंबर शेयर करूंगा डिजिटल स्फेयर का ऑफिशियल, पेजेस के लिंक्स और डिफरेंट चीज़ें आप कहीं से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का सेशन। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आए। बहुत काम का प्लगइन था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत खसूसी तौर पे याद रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।